मेरा आज है शूट और मुझे जाना है और मैंने अपने हेयर पे ऑयलिंग कर दी है, तो मैं जल्दी जा रही हूँ नहा के हेयर वॉश करके फिर मैं जाऊँगी शूट पे और फिर मिलती हूँ आपसे शूट पे। ओके, बाय बाय। इस मैं तैयार श्यार होके बढ़िया नहा धो कर के आराम से निकल गई अपने काम पे, मतलब अपने शूट पे। और मैंने उबर कर ली थी और पता है मेरे साथ क्या हुआ, आज मेरा पोपट हो गया क्योंकि मैंने ना जिस उबर वाले को बुक किया था वो इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था। उसने बुकिंग तो मेरी ले ली, बट जब आने का टाइम हुआ तो उसने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि मेरी लोकेशन जो थी मेरे शूट की, वो मेरे घर की लोकेशन से शूट की लोकेशन थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस में थी। बट हाँ, अगर उसको नहीं लेना था तो भाई वो मना कर देता। और मैं इतनी देर से वेट करी, मैं तैयार होकर बैठ गई क्योंकि मुझे टाइमिंग दिया था दीदी ने 11:30 थी, तुम आ जाना आयशा, जैसा भी हो शूट पे टाइम पे आ जाना। और मैंने फिर जल्दी एक तो मेरे फ़ोन में उसकी कैंसिल भी नहीं हो रही थी और मैंने जैसे तैसे करके कैंसिल की दूसरी उबर बुक करी और वो अंकल ने सही सलामत मुझे पहुंचा दिया। पर जैसे ही मैं मतलब पहुंचाया, बट हाँ इससे मेरा इसमें भी एक मेरा लॉस ये हुआ कि मैंने जो पेमेंट देखी थी मेरी ऑनलाइन वो मतलब 56 या शायद अप्रॉक्स नहीं थी, 65, आई डोंट नो। बट हाँ इतनी थी और उन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले लिए। बट मैंने कहा कोई नहीं, मैं टाइम पे लोकेशन पहुंची, बस इतने मेरा काफ़ी है, कोई नहीं 30-40 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए, कोई नहीं, चलो ठीक है, इतना चला गया तो कहीं ना कहीं से तो आ ही गई। फिर मैं फटाक से वहाँ पे शूट पे रेडी हो गई थी। शूट पे जितने सारे स्टाफ्स थे सब मस्ती कर रहे थे मेरे साथ, सब मुझे कहते आप कितनी प्यारी, मतलब जो देखो बस वो यही तारीफ़ें करता है। और वहाँ के जितने भी स्टाफ थे, बाकी जिनका सैलून था, वो दीदी बहुत अच्छी है, सभी मतलब बहुत अच्छा रहा मेरा आज का दिन। और आज हम लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया और काफ़ी सारी बातें करी मैंने। तो उसके बाद मेरा नाश्ता आ गया था, तो मुझसे दीदी पूछ रही थी कि तुम आयशा क्या खाओगी, तो मैंने कहा दीदी पोहा, तो पोहा उस साइड नहीं मिलता, तो मैंने क्योंकि मेरा समोसा वगैरह या कुछ वैसा कुछ भी मेरा बाहर का जंक फूड मैंने सब खाना बना कर दिया। तो मैंने कहा था ठीक है, और बारिश का मौसम भी था तो दीदी ने मेरे लिए चाय मंगाई थी। भाई कुल्हड़ की चाय तो सबको ही पसंद आई। फिर मैंने अपने लिए ढोकले मंगवाए थे, तो उन्होंने ढोकले दिए, तब तक मैंने अपना नाश्ता पूरा कर लिया। और मेरा आधा लुक ये है। और मेरा आज वैसे तो मेरा लुक दूसरा होना था, बट हाँ पर ये होता है ना कि कुछ वजह से मतलब कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से ये रुक गया वाला और दूसरा शूट हुआ मेरा। बट हाँ वो तो मतलब जो पहले से जो सोच के रखा और जो नहीं सोचा उससे भी प्यारा लुक अब हुआ मेरा शूट का। तो मेरा होना था मतलब वैसा रिसेप्शन टाइप का, और मेरा हुआ मोहिनी वाला, मतलब एक मोहिनी नहीं, जो एक महाभारत में थे, कान्हा जी बने थे, उस टाइप का मेरा लुक हुआ था, बहुत प्यारा था। और मैंने खाती गई, खाते खाते मैंने एंजॉय भी किया, मैंने काफ़ी सारी रील्स ली। और फिर उसके बाद हम लोग का, क्योंकि जो फ़ोटोग्राफ़र के टाइम पे उन्होंने 2:30 बजे का टाइम दिया था, हम लोग का मेकअप भी टाइम पे ही हो गया था, पर थोड़ा सा उन्हें लेट हो गया था। तो वो शायद आए थे 4 से 5 के बीच में आए थे वो। उसके बाद मैंने अपनी साड़ी वाड़ी मतलब बढ़िया पहनी, और ये जो दीदी हैं इन्हीं का ही सैलून है। बहुत ही सीरियसली मैं नेचर वाइज कहूँ या कुछ भी कहूँ, वो दीदी हैं ही अच्छी। मतलब बाकी तो सारे स्टाफ भी अच्छे, सब कोई अच्छा है, बट हाँ नेचर वाइज तो भाई एक नंबर है। फिर मेरे हेयर डो होने लगा था और मेरा मेकअप तो कंप्लीट हो चुका था ऑलमोस्ट। और मैंने सोचा जब तक फोटोग्राफर नहीं आया तो मैं काफ़ी रील्स भी मैं शूट कर रही थी। और यहाँ पर सबको पता है कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, तो सबके जितने भी लोग थे, जितने भी थे, काफ़ी लोगों ने तो मुझे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है वहाँ पे सैलून में, स्टाफ को लेकर बहुत लोगों ने। बट हाँ ये कि कुछ नए स्टूडेंट भी दीदी के थे जिन्होंने मुझसे, काफ़ी लोगों ने मुझसे आईडी अपनी ली और मैंने उन्हें दी भी, क्योंकि अच्छा लगता है ना कि जब आपसे कोई कहे कि आप अपनी आईडी बता दीजिए, आप बहुत प्यारे, मतलब कोई भी आपकी ज़रा भी तारीफ़ करे तो आपको दिल से खुशी होती ही है। तो मैंने भी अपनी सबको आईडी दी। और ऐसा ही होता है ना कि अगर हम किसी से सॉफ्ट बिहेव करेंगे तो हम लोग को काम और ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ये नहीं होता है ना कि कोई आपको कुछ कर रहा और आप एटीट्यूड में हो, तो नो, मेरा ऐसा बिल्कुल भी, कोई भी मेरा ऐसा नेचर नहीं है। बट हाँ मैं ये है ना कि जैसे को तैसा, अगर मुझसे आप सॉफ्टली बिहेव करो तो मैं सॉफ्टली, और हार्डली तो मैं बहुत अच्छे से करना जानती हूँ। तो बस भाई प्यार से रहो, प्यार ही पाओगे, सीधी सी बात है। एक अलग से तो बोर्ड बहुत भी है, अच्छे से दिक्कत हो मैंने तो दे अपना दो। सारा कुछ कराया। एक्सटेंशन मुझे बोर्ड। सीरियसली मुझे पहले लगा था कैसा लगेगा। बट हाँ दीदी के तो मेकअप में मुझे पूरा ट्रस्ट है कि हाँ उनका मेकअप तो भैया प्यारा होता ही है। पर वही है ना कि पता नहीं कैसा लगे। दीदी मुझसे बाद में क्या है, तुम कम्फर्ट तो हो ना, मतलब उन्होंने कहा कि था, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी कोई झूठी तारीफ करूँ, नहीं, बट उनके सीरियसली यही रियल वर्ड्स थे मुँह से निकले हुए। ये दोनों यही कहा था, आयशा अगर तुम कंफर्ट हो तो ही ये चीज़ मैं करूँगी, वरना मेरे लिए शूट नहीं ज़रूरी, मेरे लिए मॉडल का कंफर्ट होना ज़रूरी। तो मैंने कहा नहीं यार दीदी, ऐसा इतना तो कॉमन है। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट टाइम पहना, मैं ऐसे ही काफ़ी ड्रेसेस पहनती, चाहे बर्थडे हो, पार्टी हो, क्लब वगैरह में भी। तो मैंने कहा इतना तो
नॉर्मल है। बस हाँ, वैसा कहीं तो ओवर तो नहीं लग रहा है। बाकी अब देखना, बहुत लोग देखेंगे तो मेरे जो कुछ शायद रिलेटिव्स होंगे, अब चाहे ससुराल के हो या मतलब मायके, मैं दोनों को ही कह रही, मैं एक को किसी को नहीं। बहुतों को ऑकवर्ड भी लगेगा, बट कोई नहीं, मुझे अपना काम से भैया प्यार है, ठीक है। मुझे कल को भूखी मैं रहूँगी या कुछ होगा, मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे कोई देने नहीं आएगा, ठीक है। और मेरा शूट है, मेरा काम है, तो मैं अपने काम को करूँगी। बस हाँ, बी ऑनेस्टली हो करके और अच्छे से, सही नीयत से, ठीक है। और भैया जिसको मुझसे प्रॉब्लम है तो मैं सीरियसली कह रही हूँ, मत देखो। और शूट भैया बहुत ही प्यारा था। मेरा फाइनल लुक तो आप लोग देख ही रहो। और जो मेरे हेयर भी काफ़ी इस टाइम लेंथ मेरे हेयर की रियल में भी है, और मुझे लगा था कि नहीं मेरे हेयर इतने अच्छे नहीं हैं। जब वहाँ पे दीदी ने मुझसे बात कही कि नहीं आयशा, तुम्हारे हेयर की लेंथ तो बहुत अच्छी है, मतलब बस ये है ना कि थोड़े से और घने होते ना ज़्यादा। तो बट हाँ, तो मुझे भी अच्छा लगा थोड़ा सा। तो भाई एक्सटेंशन तो मेरे हेयर में लगे ही थे। उसके बाद ये येलो कलर की जो साड़ी थी ना, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी। ये जो इसका ब्लाउज़ था, इसका ये बिल्कुल भी नहीं था। बट हाँ, इस साड़ी का जो ब्लाउज़ था वो तो रियल में ही रेड था। बट ये जो इन्होंने जो मुझे ब्लाउज़ पहना रखा है, ये उन्होंने सब क्रिएट किया, एक्टिविटी उन्होंने खुद से माइंड से क्रिएट कर करके उन्होंने इमीडिएटली उनकी दीदी की जो एक सिस्टर है, वो भी रियल सिस्टर है, दोनों बहनें एक साथ ही, उनकी भी शॉप वहीं पे ही है, सैलून के जस्ट बिल्कुल बिल्कुल पास में ही है। तो उन्होंने फटाफट उन्होंने तुरंत के तुरंत उन्होंने ब्लाउज़ उन्होंने बनाया उतने से नेट के कपड़े में। मतलब क्या किया वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, तुरंत ही सारी चीज़ें अरेंज की गई। और ये फाइनल लुक मेरा इतना प्रिटी था, इतना सीरियसली, इतना मतलब नेचुरल, मतलब मेकअप इतना प्यारा था, नेचुरल लग रहा था कि जो देखे लिटरली वो यही कहे कि मेकअप कितना प्यारा है। एक तो कुछ मतलब स्किन का भी होता है और कुछ फेस कट तो है ही, प्लस मेकअप भी भाई बहुत अच्छा था। दीदी का ड्रेसिंग सेंस भी, दीदी ने जो भी मुझे मतलब करवाई थी वियर, वो बहुत प्यारी लगी। और हेयर स्टाइल से लेके मुझे तो सारी चीज़ें बहुत पसंद आई। सो आप देखिए कितना, ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग आप लोग को लगता है कि नहीं वहाँ जाओ और हाथ वहाँ थोड़े से हिला लो और मटक के नैन मटके कर लो, थोड़ा बहुत स्टाइल मार लो तो बस हो गया ना भाई। चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो या मॉडल हो या फोटोग्राफर, सबका भैया बिल्कुल बराबर का इफ़र्ट्स पड़ते हैं। और तो और प्लस सबकी बराबर की मेहनत होती है। ऐसा कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है कि या किसी काम में मेहनत ना लगी हो, बस ऐसे ही काम हो गए। लोग लगता है ना कि अरे इनका तो काम ऐसे, मॉडलिंग करती जाती खाती हूँ, वहाँ पे बढ़िया खाने को मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, पैसे मिलते हैं इन्हें, इनको तो फ़ोटोशूट भी हो जाता है। तो ना भाई, करके एक बार देख लो ना, सारी चीज़ें ना लाइन में आ जाएंगी, ठीक है। तो उसमें हम लोग की स्किन से लेके हेयर, हम लोग अपनी सारी चीज़ें एक तरह समझो दाव पे लगा करके ही जाते हैं। बट हाँ, कुछ होता है ना कि हम लोग को कुछ आगे लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं जिसे हम लोग को पूरा करना है। सो इसके लिए तो हर कोई पागल है और हर कोई करना चाहेगा। काफ़ी अच्छे से शूट है। और मेरे अभी तो जो होते फ़ोटो शूट हो रहे थे सब, मतलब हम लोग खूब फ़ोटो शूट करते करते भी सब इतनी हंसी मजाक सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद भी ये जो शूट था भाई इतना डिफ़िकल्ट, आप लोग खुद देखिए। Eyes down, lips closed, eyes open. पूरा लाइट लगाना, पूरा लाइट। कौन सी? वो पूरा लाइट। हाँ, दे दो। ये आपके, ये यहाँ वाली है ना? आप
सो गाइस इसके पीछे जो फॉग जैसा या थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये जो धुआं आ रहा है, तो भैया उसमें भी बहुत ही, इसमें भी सबके बहुत ही मेहनत लगी। तो इतनी ज़्यादा रूम में इतनी ज़्यादा धुआं भर गया था कि सबको यहाँ तक पे ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो अब सबको दुश्वार था उस कमरे में रहना। पर शूट था, सोचो मैं और वो जो दीदी, सबसे ज़्यादा तो स्ट्रगल उन दीदी ने बेचारी ने किया जिन्होंने उसको इस चिराग मतलब उसको पकड़ के रखा। और मेरा शूट था तो भाई मेरे तो मुँह पे पूरे आई थी, ऊपर से धुआं, और भाई इतनी दिक्कत हो रही थी। पर वही है ना कि देखो रियल स्ट्रगल आप लोग देखो कि शूट पे क्या क्या होता है। शूट पे हम लोग कोई भी टास्क दे दिया था जिसको हम लोग को करना ही होता है। मॉडल्स ऐसा नहीं है कि बस गई ऐसा किया, अगर जो मेकअप आर्टिस्ट जिसने जो कहा कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना, ये एक्टिंग करके देनी है तो देनी है फिर, ठीक है। इसलिए प्लीज़ हर एक काम का रिस्पेक्ट करिए आप लोग। ऐसे किसी चीज़ को हवाबाजी में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए, ठीक है। जिससे वही चीज़ है जिससे कुछ हो पाता नहीं, तो दूसरे को जज करना, उंगली करना, वो ऐसी वो वैसी, फलाना ढिमकाना, भैया इससे निकल के आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी देखिए शूट तो मुझे बहुत प्यारा लगा, इतना प्यारा लुक था, बहुत ही। जब इसकी जो रील्स आएगी वो मैं पक्का शेयर करूँगी इसमें। अभी वो चीज़, क्योंकि वो जो रील है ना वो अभी उन्होंने अपलोड नहीं करी दीदी ने, क्योंकि कुछ रीजन्स के मारे, क्योंकि उनके जो पोस्ट वगैरह है कि काफ़ी टाइम से कुछ आए नहीं है, तो वो अच्छे से मतलब एडिटिंग वगैरह करके फिर वो पोस्ट करेंगे। तो काफ़ी अच्छे थे, मतलब बहुत मज़ा आई शूट पे, तो बहुत मज़ा आती। मैं जब जब इनके यहाँ जाती हूँ दीदी के यहाँ, मुझे लिटरली मेरा वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। वो एज अ फैमिली वे में मतलब ट्रीट करती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम मॉडल हो या तुम कोई अननोन गर्ल हो तो तुम्हें बस हाँ काम किया, तुम्हें पैसे पकड़ा दी और तुम्हें स्टाइल से ऑर्डर दे रही है या ऐसा करो वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। एज अ फैमिली वाइज, फैमिली मेम्बर वाइज वो हम लोगों को ट्रीट करती है। भाई मैं जितने बार इनके, मेरा ऐसा नहीं कि एक या दो शूट ही, मेरे काफ़ी शूट इनके यहाँ हुए हैं। और वो मुझे हमेशा से दीदी, अगर मैं उनके यहाँ स्टूडेंट का भी, मेरे यहाँ उनके स्टूडेंट का भी होता तो वो अपने स्टूडेंट्स को मुझे ही सजेस्ट करती हैं। और इसके साथ ही साथ प्लस वो मुझे स्टूडेंट का मेकअप कर रही हो तो वो मेरी भी मतलब स्टूडेंट की हेल्प भी, अगर मैं हूँ तो उस जगह वो मेरा ही मेकअप करेंगे, चाहे स्टूडेंट का ही क्यों ना हो। मतलब बुलाया मुझे स्टूडेंट हो, बट दीदी भी मेरे फेस में कुछ ना कुछ लुक न्यू क्रिएट करती हैं। भाई मज़ा आ गई शूट पे। और फिर आप लोग देखिए कैसा क्या है। और फिर उसके बाद मैं दो या एक, मतलब दोनों कलर लाना है या एक कलर? दो कलर, दो या आगे काम आएगी, जो सभी लग जाएगा तुम ऐसे सामने आ जाओ, तुम्हें पसीना आ जाएगा, ठीक है। वो काला ही दिखना है क्या? हां ला सकते हैं पैसे दो, वो तो ये ला, मैं ऑनलाइन दूंगी, तुम्हें कैश देना पड़ेगा ना मुझे। हां तो लाओ, मैं ऑनलाइन दूंगी, वही का कैश के दूंगा, दे दो यार यार। मेरा फोन कहां है? तो जाओ वहां जा जाएंगे ऊपर वाले, लेकिन काला ये मिलेगा कहां? नीचे किस वाली? बाल बचा है ना, इसमें आई लोग निकले मुंडा बोल रहे हैं ना ये उधर है, उधर के पास वो नहीं चाचा है। हाँ तो हेलो गाइस, मैं शूट से आ चुकी हूँ, अभी जस्ट आई हूँ।
और आप देख सकते हैं मेरे कितने प्यारे नेल्स लग रहे होंगे, यू कैन सी इट। और ये मेहंदी भी इतनी प्यारी लगी है भाई साहब, मज़ा आ गई। मतलब कि इतना प्यारा उसके, मेरा जो शूट था इतना प्यारा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर बताइए आज क्या हुआ था कि मैं शूट पे जा रही थी, तो वहाँ पे मतलब जाते जाते आज बारिश भी स्टार्ट हो गई। मतलब जब तक घर पे रहो तब कुछ नहीं होना है, और जैसे ही बाहर निकल जाओ तुरंत बारिश से लेके हर एक चीज़ होने लगती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ, मतलब फिर मैंने ओला बुक किया। और वैसे तो मैं इतना पता था कि बारिश या कुछ भी हो, क्योंकि मुझे तो जाना ओला करके, तो मैं तो सेफ्टी से और अच्छे से पहुंच जाऊंगी वहाँ पे। तो मैंने बुक किया, मैं गई और फिर वहाँ गई तो मुझे पता चला ये मतलब वहाँ पे जितने स्टाफ थी कि स्टूडेंट ये तो मुझे नहीं पता है, पर वहाँ पे एक थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आज शायद शूट नहीं है। मैं इतना पागल, मैंने कहा हाय भगवान अगर आज शूट नहीं है। मतलब वैसे तो मुझे कंफर्म था, जिन दीदी से मतलब जिनका सैलून है वो दीदी बहुत ही अच्छी नेचर वाइज है। उनके यहाँ मेरा आज कोई पहला शूट नहीं है, मेरे उनके यहाँ कम से कम 5-6 शूट हो चुके हैं। और भाई साहब ऐसी मतलब मेकअप आर्टिस्ट, मैं उनकी लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं कोई इसमें कोई फेक नहीं है या कोई वो मुझे पैसे दे के प्रमोशन नहीं करवा रही है अपना या तारीफ। बट हाँ, वो दीदी जो थी उनका नेचर इतना अच्छा है, इतना अच्छा, इतनी सॉफ्ट बिहेव उनका है कि मतलब उनके यहाँ मैं जब गई हूँ मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो सैलून, मतलब सैलून में कहीं जा रही, मतलब है तो सैलून बट एक वो घर जैसी फीलिंग, वैसी वाइब आती है वहाँ पे दीदी हैं, उनकी एक सिस्टर भी है सपना दीदी, मतलब वो दोनों सिस्टर भाई साहब एक नंबर, बहुत अच्छी हैं। और हमेशा जो भी चीज़ सजेस्ट करती हैं कुछ भी बहुत अच्छा है। और उनका मेकअप तो भाई वाओ वाओ वाओ, कुछ कह नहीं सकते। जितने कम प्रोडक्ट में और जितनी कम लेयर वगैरह लगा करके वो जितना प्यारा लुक देती है ना मेकअप का, भाई शायद ही मेरे मतलब मतलब मैं क्या बताऊँ कि मैंने आज तक जितने भी मेकअप जितने भी किए देखे, जितना मैंने मतलब कि ये है कि मैंने जितने भी सैलून में एक्सप्लोर किया, जितने मेरे शूट्स लगे हैं, इनकी टक्कर का तो भाई मुझे तो नहीं। और मेरा बहुत ही भाई, मैं इन दीदी से वैसे भी एक्साइटेड थी जब उन्होंने कहा कि आयशा फ्री हो इस दिन, तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा डेट कब है, मैंने सोचा कि कल ही की बात है भाई। अब आज उन्होंने मैसेज किया था तो मुझे लगा कि शायद कल होगा, तो उन्होंने कहा कि 9 तारीख की बात है, ठीक है। तो मैंने कहा कि 9 तारीख, मैं तो सोची थी कि और जल्दी हो जाए इनका शूट, और बाबा की दया से देखो जो मैं चाह रही थी वही हुआ। 8 तारीख को इन्होंने मुझे शूट भी जैसे तैसे 9 की जगह 8 हुआ कि आयशा, फिर उन्होंने मुझे शायद 6 को मैसेज किया था कि 9 तारीख को है। फिर पता नहीं उनका कुछ शायद फोटोग्राफर जो भी कुछ होगा, तो फोटोग्राफर शायद टाइम भैया को उनको नहीं मिल रहा होगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा आयशा 7 तारीख को उन्होंने मुझसे कहा कि तुम 8 को आ जाना। फिर मतलब 6 को भी किया था और फिर 7 को भी किया, और फिर मैं सीधे डायरेक्ट 7 तारीख को मुझे कन्फर्म हुआ कि तुम्हें आना है 8 तारीख को सुबह 11 बजे। भाई साहब मैं इतनी खुश, मैं तो सोची कि भाई मतलब मेरे मन की चीज़ हो गई जो मैं चाह रही थी कि हाँ इनका जितना जल्दी ये शूट मेरा हो और ये दीदी करे। तो भाई उन्होंने मतलब करा और सारी चीज़ें अच्छी लगी वहाँ पर, कुछ ऐसा नहीं लगा कि नहीं इसमें नहीं, क्योंकि उनकी मतलब आउटफिट भी भाई साहब उन्होंने ऐसी क्रिएटिंग और कुछ इतनी क्रिएटिविटी करी है ना, मतलब उन्होंने अपने माइंड से सारी चीज़ें क्रिएट करी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बनी बनाई नहीं थी, और कुछ चीज़ें उन्होंने खुद से क्रिएट करी। उन्होंने, उनकी सिस्टर है वो भी, उनका ही फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, और मतलब उन लोगों ने खुद से ही सारी चीज़ें डिज़ाइन करके, और कोई कहीं का देखा हुआ नहीं, सब उन्होंने अलग किया। भाई एक नंबर मेकअप था और सारी चीज़ें अच्छी थी। फिर मैं वहाँ से अभी बस वापस आई हूँ, तो यहाँ पे मौसम तो अच्छा बना है पर थोड़ी बहुत ही बारिश हो रही। अब मुझे बनाना है खाना और सब्जियाँ जो कि कोई है नहीं है, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आना तो वहीं से लेते हैं खाना कुछ अच्छा जो तुम्हारे मन का हो, या भाई ब्लिंकिट का लेना कोई सब्जी हो। पर मेरा सच्ची बताऊँ तो थकी इतना हो ना कि मेरा कुछ भी मन नहीं है बनाने का। पर देखो क्या बनाती हूँ क्या नहीं। पर आज का दिन मतलब मेरे लिए एक अच्छा नहीं, बहुत अच्छा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब सारी चीज़ें आपको अच्छी मिलती हैं और अच्छा होता है ना सारी चीज़ें, तो वो दिन भाई लगता है कि हाँ आज का दिन अच्छा गया। क्योंकि इतने दिन से मैं घर पे बैठी थी, तो काफ़ी दिनों बाद हो गया है। अब चलो वैसे ये तो ना कि सीजन ऑफ भी थे ना, तो इसलिए मतलब शूट वगैरह वो दिक्कत होती है कि शूट, क्योंकि सीजन ऑन होते तो भाई लगने साल की होते तो भी इंसान का जितने मेकअप आर्टिस्ट होंगे सब बिजी रहते हैं जिनका ज़्यादा अच्छा चलता है। पर वो दीदी का जो सैलून है वो भाई बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा ही, और बाबा की दया से उनका नेचर ही ऐसा है ना, और उनके
मेन ये होता है ना, ऑनेस्टली हम लोग कोई चीज़ अगर करते हैं बिल्कुल दिल और जान से, तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। तो बाबा जैसे उन पे अच्छा सब कुछ सही है, और मेरा शूट हो गया डन। और बस अब खाना ना बनाएंगे और खाना खा के देखेंगे, खाना खाने के बाद देखते थोड़ा बहुत फ़ोन चलाएंगे, बस सो जाएंगे। क्योंकि जब मैं आज मतलब कल रात में मैं सो नहीं पाई थी इसी चक्कर में कि यार शूट की तो टाइमिंग बहुत जल्दी थी, तो एक तो काम भी मुझे अकेले करना पड़ता सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा कैसे क्या करूँगी, पर हो गया, ठीक है। तो गाइस ये मेरा बना रखा है पोहा, और ये मैं पोहा खाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी हुई, एक इसमें भी लगी और एक इसमें भी लगी है, ठीक है। मैं अभी बारिश इतनी अच्छी, इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, तो मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छी। ये देखिए पोहा रखा था, तो मैं अब तो गाइस मैं लंच में करने जा रही हूँ पोहा, ठीक है। पोहा चाय, और सॉरी चाय तो बस मेरी बन रही है, मैं खाऊँगी। और इसके बाद थोड़ी सी मैं ब्लॉग शूट करूँगी, और अच्छे अच्छे, ये देखिए मेरे दोनों हाथों में मेहंदी और मेरे नेल्स, यू कैन सी दैट, कितने प्यारे प्यारे नेल्स। ये एक्चुअली मैंने करवाए हैं, और मुझे मेहंदी, अब आप लोग को सोचेंगे कहाँ है, तो ये मतलब मैं कहीं जाना नहीं था, एक्चुअली मैं शूट पे थी, तो मुझे शूट पे ही मतलब मेरा काम था। और सो गाइस लंच करते ही जैसे ही मैंने किया, पोहा खाया, और उसके बाद तुरंत ही बारिश आ गई थी, और मैंने तुरंत सारे कपड़े धुल के डाले थे, मैंने तुरंत हटाए सारे कपड़े, और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन क्लिक करना। एंड गाइस जो गलती हो मुझे कमेंट में लिख के बताना। बाय बाय।